नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने सुझाया है, संसाधन और विकास। तो आज हम इस भूगोलीय अध्ययन सामग्री को थोड़ा खंगालेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो निकलकर सामने आएं। तो सबसे पहले ये संसाधन आखिर हैं क्या और हमारे जीवन से, देश के विकास से इनका क्या लेना देना है? आज का हमारा मकसद है संसाधनों की किस्में समझना, उनका विकास कैसे होता है और सबसे जरूरी, उन्हें बचाना क्यों जरूरी है, खासकर भारत की जमीन और मिट्टी के संदर्भ में। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी चीज सिर्फ जमीन के नीचे दबी होने से संसाधन नहीं बन जाती। हाँ, मतलब ये कि उसे निकालने की हमारे पास तकनीक होनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हो, मतलब निकालने का खर्चा उसकी कीमत से कम हो। अच्छा। और समाज भी उसे अपनाने को तैयार हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। संसाधनों को बांटने के कई तरीके हैं, पर एक बहुत जरूरी है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हाँ, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, नवीकरणीय मतलब जो फिर से बन सकते हैं या जो खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बिल्कुल। और अनवीकरणीय वो है जिनका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोल। एक बार इस्तेमाल किया तो खत्म, या बनने में लाखों साल लगेंगे। हाँ, और ये फर्क सिर्फ किताबी नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। कैसे? देखिए, अनवीकरणीय का मतलब है कि हम एक खजाने को खर्च कर रहे हैं जो दोबारा भरेगा नहीं या बहुत बहुत धीरे भरेगा। तो ये सोचना कि अरे अभी तो बहुत है, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। सही कहा। और जब हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तब क्या होता है? तो बहुत समस्याएं होती हैं। संसाधन खुद कम होने लगते हैं, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, प्रदूषण वगैरह। हाँ, प्रदूषण, और कभी-कभी तो समाज में बंटवारा भी बढ़ जाता है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। गांधी जी ने कहा था ना कि प्रकृति हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, पर किसी एक के भी लालच को नहीं। बिल्कुल सटीक बात है। और इसी वजह से संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। हाँ, खासकर भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ संसाधनों का एक जैसा नहीं है। कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ और। जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा खूब है, पर शायद पानी की दिक्कत हो। राजस्थान में धूप और हवा से बिजली बनाने की बहुत संभावना है, पर पानी कम है। हाँ, अरुणाचल में पानी बहुत है, पर शायद बाकी चीजें उतनी विकसित ना हो। बिल्कुल। तो नियोजन का मतलब है पहले पता लगाओ कि कहाँ क्या है, कितना है, फिर एक योजना बनाओ कि उसे सही तरीके से, टिकाऊ तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, और फिर उसे देश के विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ो। अच्छा, तो ये सिर्फ निकालना और इस्तेमाल करना नहीं है, इसमें वो टिकाऊपन वाली बात भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सतत विकास। आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है। क्या मतलब है इसका असल में? इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन ऐसा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता को खत्म ना करें। और साथ ही पर्यावरण को भी बचाकर चलें, कम से कम नुकसान हो। तो मतलब एक बैलेंस बनाना है, विकास और पर्यावरण के बीच। बिल्कुल, एक संतुलन। ये अब सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये जरूरत बन चुका है। चलिए अब थोड़ा भारत के खास संसाधनों पर आते हैं, जैसे जमीन, भूमि संसाधन। सुना है करीब 43% जमीन पर खेती होती है। ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, 43% एक बड़ा हिस्सा है। हमारी ज्यादातर खाद्य जरूरतें इसी से पूरी होती हैं। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इस 43% जमीन का भी एक बड़ा हिस्सा भूमि क्षरण का शिकार है, लैंड डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। मतलब जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है? हाँ, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। कारण कई हैं, जंगल कट रहे हैं, जानवर जरूरत से ज्यादा चर लेते हैं, माइनिंग यानी खनन से जमीन खराब होती है, गलत तरीके से खेती करना। तो असर क्या होता है? तो मिट्टी के बाद भी लाजमी है, मिट्टी के बिना तो खेती नहीं। बिल्कुल, मिट्टी तो खेती की जान है, और भारत में तो कई तरह की मिट्टियां हैं। हाँ, मैंने जलोढ़ और काली मिट्टी के बारे में सुना है। हाँ, ये दो बहुत प्रमुख हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, जो उत्तर भारत के मैदानों, नदियों के किनारे मिलती है, गंगा यमुना का मैदान। अच्छा। ये बहुत उपजाऊ होती है, चावल, गेहूं, गन्ना, दालें, सबके लिए बढ़िया। और काली मिट्टी? काली मिट्टी, जिसे रेगोर भी कहते हैं, ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्कन का पठार। हाँ, ये कपास की खेती के लिए बहुत मशहूर है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसकी खासियत है कि ये नमी को काफी देर तक पकड़ कर रखती है।
वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मिट्टी के साथ भी कोई समस्या है? जैसे जमीन के साथ क्षरण की बात थी। हाँ बिल्कुल है। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, ये एक बड़ी समस्या है। ये क्या होता है? इसमें हवा या बहता पानी मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, सबसे उपजाऊ, हाँ। उसे अपने साथ बहा ले जाता है या उड़ा ले जाता है। ओहो। कभी कभी पानी जमीन में गहरी नालियां बना देता है, उसे गली इरोजन कहते हैं। और कभी पूरी पतली परत ही हट जाती है, जैसे चादर बिछी हो, उसे शीट इरोजन कहते हैं। तो सबसे अच्छी मिट्टी ही चली जाती है? बिल्कुल। इसे रोकने के लिए कई तरीके हैं, जैसे पहाड़ी ढलानों पर कंटूर जुताई करना, मतलब ढलान के आर पार हल चलाना। अच्छा। या फिर सीढ़ीदार खेत बनाना, टेरेस फार्मिंग। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी वहीं रुकी रहती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि संसाधन बहुत जरूरी हमारे लिए। हाँ, विकास के लिए अनिवार्य है। लेकिन उनका इस्तेमाल सोच समझकर, योजना बनाकर करना होगा। बिल्कुल, और भविष्य को ध्यान में रखकर। सतत विकास ही रास्ता है। और ये जमीन, ये मिट्टी, ये तो बहुत कीमती हैं। इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सही कहा। और ये सब जानना सिर्फ मतलब भूगोल की पढ़ाई के लिए नहीं है। हाँ। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को, अपने देश की चुनौतियों को बेहतर समझने में मदद करता है। हम एक जागरूक नागरिक बनाता है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कि भाई, भारत में संसाधन इतने अलग अलग तरह से बटे हुए हैं, जरूरतें भी हर इलाके की अलग हैं, तो पूरे देश में एक ऐसा न्याय संगत टिकाऊ विकास कैसे हो जिसका फायदा हर कोने